मेरा नाम इनाउगी है। मैं लेमेखोंग के निवासी हूँ। मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे रिलीफ कैंप ममता विम्फम रिलीफ कैंप में रहती हूँ। 3 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। पहले तो कल का जो हादसा है उसमें हमें फुल्ली कंडेम है, क्योंकि एक आर्मी के इलाका में, वो भी मणिपुर का सबसे बड़ा मतलब वहाँ पे द्वीप है, और उसके बीचों बीच हमारे मणिपुर के 6 घरों को जला दिया गया। मगर वो पुलिस और आर्मी वालों ने उन्हें कुछ रोका भी नहीं, उल्टा गाड़ी पे रास्ते पे केस पर खड़ा कर दिया गया, और हमारे जो मणिपुरी वासी लोगों को वहाँ पे जाने नहीं दिया गया। उल्टा हमें मोक बम वगैरह से हमें खिलाया, मतलब खदेड़े गए। और हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं अभी फ़िलहाल पंजाब रेजिमेंट 18 पंजाब रेजिमेंट के वहाँ रह रहे हैं, उनको इम्फाल वेस्ट के इम्फाल कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। कोई जाएगा। और उस जगह पे एक्स कॉलोनी वहाँ पे एक है, वहाँ पे इम्फाल वेस्ट का जुरिडिक्शन है वहाँ पे, तो वहाँ पर हमारे स्टेट फोर्स को रख दिया जाए। और एक और बात, उन्होंने जो रैली किया है वो हमारे जुरिडिक्शन को पार करके आए हैं, तो वो किसके परमिशन के थ्रू कौन वहाँ तक पहुँचे, उसके ऊपर भी जांच किया जाए। हम क्लेम करते हैं क्योंकि हमें अभी फोर्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने भरोसा दे दे के हम अभी तक 3 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, और ना ही हमने अपने वहाँ से सामान वगैरह कुछ नहीं निकाला, क्योंकि उनके भरोसे से वहाँ पे रखा था। उन्होंने कहा था कि हम रक्षा करेंगे, मगर रक्षा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हम उन सब सामानों को जला दिया गया, घर तक भी जला दिया गया उन्होंने। तो हम किस मुद्दे पर उन पर हम भरोसा कर सकते हैं? इसलिए हम सेंट्रल फोर्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जहाँ पर हमारा एक्स कॉलोनी है उस जगह पर स्टेट फोर्स को रख दिया जाए। आप कल के बारे में कुछ कहते, क्या क्या हुआ था? कल दरअसल उन्होंने रैली आए थे, वो भी उन्होंने कुकी लोग वहाँ से रैली आए थे, तो वो रैली किसके ऑर्डर, किसके परमिशन से वहाँ पे आए, वो भी उनके तरफ आ रहे थे। और जहाँ पे घर जलाया गया वहाँ पे 18 पंजाब रेजिमेंट, तो उन्होंने उस रैली पर किसके परमिशन के थ्रू से उसने इम्फाल वेस्ट के इलाके तक पहुंचा, हम ये जानना चाहते हैं। मतलब इसी रैली के बाद में जो आपने बताया ये 6 घर जला हुआ है, हाँ, तो कैसे जलाया था, कुछ उसके बारे में कुछ बता दें। वो रैली आ रहे थे तो अचानक से जला दिया गया। तो वहाँ पे सिक्योरिटी थे, उन लोगों के आंखों के सामने ही जलाया गया। तो हम किस तरह सेंट्रल फोर्स पे भरोसा कर सकते हैं? वो भी उन लोगों के बीचों बीच, जहाँ भी वो लोग तैनात थे उसी के बीचों बीच में आके उन 6 घरों को जला दिया गया। तो आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पे अभी वो लोग तैनात है उसको कहीं पे भी पोस्ट कर दो, मगर हमारे इम्फाल वेस्ट के वहाँ पे तैनात नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा स्टेट फोर्स को वहाँ पे तैनात करने के लिए तैनात कराना चाहते हैं हम लोग। यार और एक और बात कहना चाहती हूँ मैं, जहाँ पे मैं रहती थी, माने हमारे घर, मेरे जन्मभूमि वहाँ पे लेमेखोंग के ठीक बाजार के पास है, और वो भी आर्मी से 10 मीटर ही होंगे, जहाँ द्वीप है वहाँ से 10 किलोमीटर ही है, 10 मीटर ही है। मगर वो उसी डे 29 मई 2023 को उन लोगों के आंखों के सामने पूरा घर जला दिया गया। कोई उसमें कोई मदद करने कोई नहीं आया।
एक दीप रहते हुए भी हमारे घर को जलाने में उन्होंने कोई मदद नहीं किया, यही कहना चाहती हूँ मैं।